अब है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और जितना नजदीक आएगा, भले चुनाव तो होगा ठंड के मौसम में, लेकिन चुनावी पारा बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। एक दूसरे पर छींटाकशी से लेकर एक दूसरे के लोगों को अपने तरफ मिलाने की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि कल जदयू के कद्दावर जो नेता हैं संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रशांत किशोर से लेकर उनके कुनबे पर एक तरीके से हमला बोला है कि, और जिसका मायने जो है जनसुराज ने आज निकालते हुए, जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि संजय सिंह जैसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एनडीए में आखिर क्या चल रहा है। चिराग पासवान ने कल शाहबाद की धरती से अपनी ताकत दिखाई और वहां कहा कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। मीडिया में हलचल मची कि 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने की बात कह दिया और इसी को लाइमलाइट बना लिया गया। लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा, इसके अंदर जाने की किसी ने नहीं सोचा। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के नेता और प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हैं। निहोरा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। चिराग पासवान ने कल कह दिया है 243 पर लड़ेंगे और मीडिया ने इसे उछाल दिया कि चिराग अकेले 243 पर लड़ेंगे। आपकी राजनीतिक समझ क्या कह रही है? देखिए, एनडीए में जितने घटक दल हैं सभी लोग कहते हैं कि 243 पर लड़ेंगे, यानी एनडीए 243 पर लड़ेगा, ये उनका कहने का परिप्रेक्ष्य था। लेकिन आप लोगों ने भाई, हम लोगों ने मत कही, हमने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है निहोरा जी। मीडिया वाले गजब उछालते हैं बातों को। ये तय है एनडीए में आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि अब कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में के रूप में काम नहीं करेगा, बल्कि एनडीए के रूप में काम करेगा और एनडीए के प्रत्याशियों को 243 पर जिताने का काम करेगा। जिस प्रकार चिराग जी ने भी बाइट में बात कही कि 243 एनडीए पर मैं काम करूंगा, जिताऊंगा, तो इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी तो है नहीं। हर कोई कह रहे, हर पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां तो बोल रही हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा का फार्मूला तय हो गया है, सुनने में आ रहा है। तो कहाँ, कैसे, कितनी सीटें? अब ये तो देखिए केंद्रीय नेतृत्व ही घोषणा करेंगे। अगर तय हो जाएगी तो पब्लिक डोमेन में बात आ जाएगी। ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो घटक दल के हैं वही सारे लोग बैठकर घोषणा करेंगे। शाहबाद पे आप लोगों की इस बार बहुत ज्यादा नजर है। पूरे बिहार पर नजर है, क्योंकि शाहबाद ही नहीं, पूरे बिहार में जो सरकार काम की है तो नजर हमारा सारे बिहार पर है, बल्कि बिहार के हर कोने पर नजर है कि किस प्रकार बिहार की प्रगति हो हर क्षेत्र में। तो शाहबाद थोड़ी अलग है, बिहार में ही है, तो हमारा नजर, एनडीए का नजर पूरे बिहार में है। शाहबाद पे स्पेशली एकदम इस बार शाहबाद पे देखिए, प्रधानमंत्री आए तो वहीं गए। नहीं, प्रधानमंत्री जी आए तो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने गए थे। और ये तो मतलब खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आकर जो उस इलाके को सौगात उन्होंने दिया, तो ये तो स्वागत योग्य है। इसको राजनीति से जोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर बार बार प्रधानमंत्री आए इसी तरह बिहार के अरबों खरबों का सौगात दे दें तो और बिहार आगे विकसित होगा, जो नीतीश कुमार जी का सपना है बिहार को और विकसित करने का। प्रशांत किशोर ने परसों एक फिर चैलेंज दिया है
बिहार के मुख्यमंत्री को कि बिहार के मुख्यमंत्री मेरे ऊपर मानहानि काहे नहीं कर देते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मानसिक अवस्था उनकी ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टरों का पैनल बैठा कर इलाज करा लीजिए, वरना मुझे यदि ऐसा नहीं हो तो मेरे ऊपर मानहानि कीजिए। क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर आखिर मुख्यमंत्री पे इतना हमलावर क्यों है? प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिस भाषा बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, कोई अच्छे पॉलिटिशियन वो भाषा नहीं बोल सकता है। एक दूसरी बात, चर्चा में कैसे रहेंगे? जो महत्वपूर्ण लीडर हैं उसके खिलाफ बोलने के बाद ही सुर्खियों में बने रहेंगे। तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ चाहे प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी हों, ये सारे लोग इसीलिए बोलते हैं ताकि हम सुर्खियों में बने रहें, और इसका कोई राजनीतिक मायने मुझको नहीं लगता है कि है। निहोरा प्रसाद जी, एक बहुत बड़ी बात और आ रही है सामने कि आप लोग अपने को लड़ेंगे तो ठीक, लेकिन सब कुछ जो है भाजपा ही सब कुछ तय, उम्मीदवार आपके रहेंगे, भाजपा ही तय करेगी कैसे प्रचार करना है, क्या करना है, सब कुछ मालिक भाजपा को बना दिया है आप लोगों ने। अब मुझको तो नहीं मालूम है, मैं तो जानता हूँ कि मालिक एनडीए है। अरे एनडीए मैंने भाजपा ही ना। एनडीए नहीं, एनडीए का मतलब भाजपा कैसे होगा? एनडीए का मतलब हुआ 5 घटक दल। और प्रचार अभियान कैसे होगा, अभियान समिति में कौन कौन होंगे, तो 5 घटक दल बैठ के तय करेंगे। निहोरा जी, आप लोग कहते हैं कि हम 5 भाई हैं, अब तो ना ये आने लगा कि एकदम 5 पांडव हैं, विजय तो हमको मिलनी ही है। और 5 पांडवों के भाइयों में हमेशा लोग नाराज नहीं होते थे एक दूसरे से। अब उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, मांझी जी भी कभी ना कभी कुछ बोल दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? बैठ के अपने में बात कर लें कहीं। एक बताइए, घर के गार्जियन से मांग करने का अधिकार सारे लोगों को है। जो प्रमुख नेता है, आप अपने परिवार को ही लीजिए, अगर 5 पुत्र हैं तो पुत्र किससे मांगेगा? जो अभिभावक है घर में। अगर कोई बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो बुरी चीज क्या है? तय बैठ करके एनडीए करेगा। ये तो मानव स्वभाव है मांगने का। तो स्वभाव तो है। निहोरा प्रसाद जी, आप लोग तो बड़ा पॉलिटिकल शब्दों का उपयोग, भाई नाराज हैं तो धीरे से भी मांग सकते थे, पब्लिक डोमेन में मांगने की क्या जरूरत है? दबाव बनाना के बाबूजी ना देबो तो बस हम घर से चल भाग ये नो। नहीं, पब्लिक डोमेन में किसी ने कोई कुछ नहीं बात कहा है। उपेंद्र जी बहुत पुराने मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, इसीलिए उपेंद्र जी ने भी नहीं कुछ कहा है, और चिराग जी ने भी कुछ नहीं कहा है, और जितन बाबू ने भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि जो बिहार का आपका यूट्यूबर्स हैं, ये हैं कि इस प्रकार तिल को तार बनाने का काम कर रहे हैं लोग। मुकेश सहनी ने कल कहा है निहोरा प्रसाद जी कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और उप मुख्यमंत्री जो है वो वीआईपी पार्टी का होगा। कहने का तो अधिकार है ही ना उसको भाई। कम से कम यह कहकर जनता को गुमराह कर रहे हैं अभी तक। कुछ पिछला हश्र नहीं देखे थे कि मंच से कैसे। तो मुकेश सहनी एक सीट जीतने वाले नहीं है लोकसभा में। अब बताइए, जिसकी ताकत नहीं है वो कह रहा है मैं पहलवान से लड़ूंगा। अभी कैसे लड़िएगा पहलवान से? आपके पास ताकत कहाँ है? वो तो पहलवान फूंक देगा तो आप खत्म हो जाइएगा। तो ये सब अनावश्यक रूप से सीजनल कहिए पॉलिटिशियन है। जब मौसम आता है, मौसमी कहिए, सीजन मौसमी, सीजन नहीं मौसमी पॉलिटिशियन है। जब चुनाव आएगा तो लगता है कि मेढक की तरह ऊपर आकर अपनी बात कहना शुरू कर देंगे, अब बाकी 4 साल 4.5 साल अपना ऐशो आराम करते हैं लोग। मतलब 2025 फिर से नीतीश दोहरा रहे हैं आप लोग, न कहीं संशय है? पक्का, कहीं संशय नहीं है। 2025 225 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, ब्रह्मवाक्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
2025 फिर से नीतीश, ये ब्रह्मा का लिखा हुआ एक वाक्य है जो कि जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर निहुरा प्रसाद यादव ने कह दी है कि 2025 में फिर से हम आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है, मुकेश सहनी कल कहा है उन्होंने कि 2025 में तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और वीआईपी पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन वीआईपी पार्टी के मुखिया को मैं ये भी याद दिला दूं कि याद होगा 2020 में बड़े बेआबरू होकर इसी मौर्या होटल से आप निकले थे और फिर एनडीए की ही शरण में गए थे। चलिए, राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, ये हमारी भी नजर बनी हुई है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।